तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीखे सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं बताने वाला हूं टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। दोस्तों, आज के इस जो क्लास होने वाला है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। लेकिन हाँ, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मैं चैलेंज करता हूं आपसे कि आप भी अगर जो मैं इस टाइप बताऊंगा उस टाइप के प्रश्न आता है तो आप सेकेंडों में हल करेंगे, यानी 1 से 2 सेकंड में आप हल कर लेंगे। ये मेरा चैलेंज है। चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो अंत में वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि इस तरह का वीडियो और मैं लेकर आता रहूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय, तो समय और दूरी। दोस्तों, इसमें एक और आता है चाल। तो चाल हम लोग कहते हैं कि इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम लोग चाल कहते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि चाल बराबर एक फार्मूला होता है दूरी बटा समय। दोस्तों, आज इसी पर हम लोग पूरा जो है समय और दूरी को नचाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, समय यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि चाल को हम लोग एस से सूचित करते हैं, स्पीड जिसको हम लोग कहते हैं। दूरी को हम लोग डी से सूचित करते हैं, कैपिटल डी। और समय को दोस्तों हम लोग टी से सूचित करते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कोई भी लिख दीजिए तो टी। यही दोस्तों चाल, दूरी और समय हो गया। और ये फार्मूला से आपको चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए, यदि आपके पास दिया हुआ रहेगा समय दिया हुआ रहेगा और दूरी दिया हुआ रहेगा तो चाल निकाल सकते हैं। अब कहेगा कि समय ज्ञात करो और दूरी और चाल दिया रहेगा तो समय बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो दूरी बटा चाल लिख देंगे। देख लीजिए, एक फार्मूला हो गया, 2 फार्मूला, यानी चाल बराबर समय बराबर। यदि पूछेगा दूरी बराबर तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय हो जाएगा, चाल गुने समय हो जाएगा। दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी दूरी बराबर भाग में समय था तो इधर भेज दिए तो गुना में हो जाएगा, यानी चाल गुने समय। दोस्तों, आज इसी तरह के हम लोग यानी इस पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समय और दूरी से बहुत ही मज़ेदार प्रश्न। चलिए मान लिया जाए कि आपको एक प्रश्न मैं लिखवाता हूँ। देखिए, कहता है कि कोई गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यानी स्पीड दिया हुआ है उसका, यानी कितना किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है भाई, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो चल रहा है। और कहता है कि 3 घंटे में, यानी टाइम दिया हुआ है कितना, 3 आवर। तो कहता है कि वह दूरी जो है कितना तय करेगा, तो दूरी बराबर यानी डी बराबर आपको पता होना चाहिए कि एस गुने क्या होता है, टी, या टी गुने एस। तो देखिए, टी कितना दिया हुआ है 3 और गुने 45, यानी गुना कर दीजिए तो 5 आई 15 और 4 आई 12 हुई 13। दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा था और एक देखिए ऊपर में घंटा था, यानी बटा घंटा। ये आवर लिखने का मतलब कि यहाँ घंटा और एक आवर था, तो आवर से आवर कट जाएगा, यानी 135 किलोमीटर की दूरी हो क्या तय करेगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। तो आइए दोस्तों, एक उदाहरण और लेकर के देखते हैं। देखिए, कहता है कि एक छात्र 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने घर से स्कूल 40 मिनट में पहुंच जाता है। यानी चाल दिया हुआ है छात्र का, स्पीड कितना दिया हुआ है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम दिया हुआ है दोस्तों 40 मिनट। यानी 40 मिनट में वो स्कूल पहुंच जाता है, जिसका चाल दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी दूरी पूछ रहा है। दोस्तों, दूरी बराबर मैंने आपको बताया था, यानी दूरी बराबर चाल गुने समय। तो देखिए, चाल कितना दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा गुने समय 40 मिनट। दोस्तों, मिनट दिया हुआ है, यहाँ एक घंटा में दिया हुआ है, तो मिनट को हम लोग घंटा में चेंज कर लेंगे तो घंटा में हो जाएगा, तो 60 से भाग कर देंगे तो घंटा में हो गया। देखिए, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, काट दीजिए, 3 दूनी 6, और देखिए नीचे घंटा हो गया तो घंटा से घंटा कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और बच जाएगा क्या, किलोमीटर। यानी डिस्टेंस जो था 4 किलोमीटर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बारी बारी से टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे।
तो चलिए पहला टाइप हम लोग शुरू करते हैं। और इस तरह से यदि इन तीनों में से यानी एस बराबर डी बटा टी, यानी इस तीनों में से दोस्तों यदि आपको कोई दिया हुआ रहे दूगो और एक निकालने के लिए कह देगा तो कुछ नहीं, बस इस पे फार्मूला पे रख देना है और हल कर देना है, आपको तीसरा जो भी कहेगा निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग टाइप बाय टाइप शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो पहला टाइप है क्या कहता है। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों, तो आइए दोस्तों टाइप नंबर हम लोग 1 देखते हैं। देखिए टाइप 1 जो कहता है, टाइप 1 कहता है कि यदि एक निश्चित दूरी को S1 चाल से T1 समय में तथा S2 चाल से T2 समय में तय किया जाए तब इसके बीच हम लोग को संबंध को देख लेना है। देखिए दोस्तों कहता है कि यदि एक निश्चित दूरी को, यानी दूरी जो है निश्चित है, निहित है, मान लिया जाए कि 45 किलोमीटर होगा, 200 किलोमीटर होगा, यानी दूरी दोनों के लिए सेम होगा, यानी कि दोनों चालों समय के लिए। देखिए तो कहता है कि यदि एक निश्चित दूरी को S1 चाल से T1 समय में, S1 चाल से T1 समय में तथा S2 चाल से T2 समय में तय किया जाए तो इसके बीच संबंध को देखिए क्या होता है। इससे कुछ नहीं, यानी S1 गुने T1 बराबर S2 गुने T2, यही दोस्तों संबंध है। यानी इसमें से कोई 3 गो दिया हुआ रहेगा, 3 गो आपके पास दिया हुआ रहेगा और एक कोई भी चीज़ निकालने के लिए कह देगा। आइए डायरेक्ट हम लोग अब लेते हैं एक छोटा सा उदाहरण और देखते हैं उसको हल करके, और मात्र 2 सेकंड लगेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ कहता है, देखिए उदाहरण कहता है कि A से B तक की दूरी को यदि कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 9 घंटे में तय करती है तो उतनी ही दूरी वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कितने समय में तय करेगी। यानी T1 दिया हुआ है, S1 दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है और T2 पूछ रहा है। यानी देखिए क्या दिया हुआ है, A से B की दूरी, यानी एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, यानी निश्चित दूरी है दोस्तों। यानी A से B की दूरी है और चाल दिया हुआ है, यानी कि S1, ध्यान दीजिए जो दिया हुआ रहेगा उसको लिख लेना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या दिया हुआ है, और 9 घंटे में तय करती है, यानी T1 बराबर दिया हुआ है 9 आवर और S2 बराबर देखिए अब कितना दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तब कहता है कि T2 ज्ञात करें। तो कुछ नहीं भाई, इस पे बैठा दीजिए, आ जाएगा आंसर आपको। तो देखिए क्या होता है, यानी S1 गुने T1 बराबर S2 गुने T2। तो S1 देखिए S1 और T1 यानी 45 गुने 9 बराबर 36 गुने T2, काट दीजिए 9 चौके 36, 9 चौके 36। अब इधर 4 है गुना में, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 45/4 हो जाएगा बराबर T2। यानी दोस्तों आपके जो समय लगेगा 45/4 आप भाग दे सकते हैं, तो कई बार में लगेगा 4 का 4 यानी कि 11, 11 चौक 44 और 1 45, यानी इतना क्या लगेगा आवर बराबर T2। हो गया आंसर। तो चलिए दोस्तों एक और उदाहरण हम लोग अब बना लेते हैं इस पर, बाकी आप और बनाते रहिएगा। तो चलिए अगला उदाहरण एक और ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए उदाहरण एक और ले लेते हैं। कहता है कि एक आदमी कार से एक निश्चित दूरी 4 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। यदि वह उसी दूरी को 3 घंटे में ही तय करना चाहता है तो उसे कार की चाल को कितना किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ समझना है दोस्तों। यहाँ कहता है कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, कितना किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि जो पहले चाल दिया हुआ है उसको और कितना बढ़ाना पड़ेगा, यानी 54 में और कितना जोड़ना पड़ेगा कि वह जो है 3 घंटा में उस दूरी को तय कर लेगा। आइए इसको बहुत आसान है, समझना है केवल। देख लीजिए क्या दिया हुआ है, T यानी कि दिया हुआ है कि निश्चित दूरी को 4 घंटे में, यानी T1 दिया हुआ है 4 आवर और स्पीड यानी S1 दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे दोस्तों देखिए तो क्या दिया हुआ है, से दिया हुआ है कि यदि वह उसी दूरी को 3 घंटे में तय करती है, यानी उसी दूरी को 3 घंटे में तय करती है। दूरी दोनों का सेम है, यानी कि उसी दूरी को कै घंटा में तय कर रहा है दोस्तों, 3 घंटे में तय करना हो तो कह रहा है कि
इसके चाल में, यानी इस जो चाल है इसका, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि 3 घंटा में दूरी को तय कर लेगा। तो आइए हम लोग फार्मूला से क्या जानते हैं, पहले हम लोग निकाल लेंगे S2, यानी S2 निकालेंगे तो S2 निकालने का मतलब ये हुआ कि वह 3 घंटा में जितना किलोमीटर प्रति घंटा आएगा उतना में चाल से तय कर लेता है। कई घंटा में? 3 घंटा में। लेकिन हमको निकालना है क्या कि 54 में कितना बढ़ाना पड़ेगा, यानी 54 में कितना जोड़ना पड़ेगा। देखिए तो क्या होता है, S1 गुने T1 यानी 4 गुने 54 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने S2 यानी 4। देखिए काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 और 3 की 24, 18 तिया 54, तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर S2। दोस्तों S2 का माना गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो 3 घंटा में क्या कर लेगा, उस दूरी को तय कर लेगा। लेकिन ये 54 में कह रहा है कि 54 में कितना जोड़ा जाए कि वह 3 घंटा में तय कर लेगा, तो घटा देना है केवल। इसलिए क्या हो जाएगा, 72 माइनस 54 बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 4 चल जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये बच जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो है S1 में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाए, तो वह जो है 3 घंटा में क्या कर लेगा, उसको दूरी को तय कर लेगा। यानी देखिए इसको मैं 18 जोड़िए तो 72 आता है कि नहीं, तो 8 4 12, 5 1 6 1 7, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यानी कि S1 में 18 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों यह टाइप आपको समझ में आया होगा, और बढ़ते हैं अब अगले टाइप की ओर और देखते हैं कि दूसरा जो टाइप है किस तरह से आपको पूछता है एग्जाम में। आप नोट कर सकते हैं इसको। तो आइए दोस्तों देखिए, कहता है यहाँ पर कि यदि टाइप दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, कहता है कि यदि एक निश्चित चाल से D1 दूरी को T1 समय में तथा D2 दूरी को T2 समय में तय किया जाए, तब इसके बीच हम लोग संबंध को देखेंगे और उसी पर पूरा इस टाइप का जो प्रश्न रहेगा हल करेंगे। देखिए यानी कि D1 दूरी को T1 समय में तथा D2 दूरी को T2 समय में, यानी कि समय दूरी सब अलग अलग है सबके लिए। तो चलिए इसमें संबंध जो होता है, देखिए D1 बटा, अब देखिए तो T1 है तो D1 बटा T1, यानी D1 और T1 दोनों एक तरफ और बीच में इक्वल, और D2 बटा T2। दोस्तों यही आपको मिल गया संबंध इसके बीच। चलिए अब इसी पर बैठा करके हम लोग देखते हैं, एक बना करके इसी पर। देखिए कहता है प्रश्न में कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 1440 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है। उसी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, यानी T2 पूछ रहा है। चलिए दोस्तों कुछ नहीं करना है भाई, देखिए क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड से हमको कोई मतलब नहीं है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा से उछल रहा है। देखिए तब कहता है कि ट्रेन 1440 किलोमीटर, यानी क्या आता है, दूरी 16 घंटा में तय करता है, 16 घंटा में तय करती है, ठीक है। यानी दिया हुआ है क्या, D1 दिया हुआ है 1440 किलोमीटर, है ना, और क्या दिया हुआ है, तो T दिया हुआ है, यानी T1 दिया हुआ है 16 घंटा में तय करता है। और उसी चाल से यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कहता है कि 480 किलोमीटर की दूरी कितना समय में चल करेगा तय, यानी कि D2 बराबर दिया हुआ है कितना, 480 किलोमीटर। तो कहता है कि T2 बराबर व्हाट, तो देखिए इसके बीच हम लोग को संबंध दर्शा देना है। यानी क्या होता है, D1 बटा T1 बराबर D2 बटा T2, बैठा दीजिए इसी पर, तो क्या हो जाएगा, 1440 बटा 16 बराबर D2, तो D2 दिया हुआ है 480 बटा T2 तो ज्ञात करना है। देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 16 नामा 44 से, अब देखिए क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए तो T2 गुने 9 बराबर 48, यानी T2 बराबर हो जाएगा 48 बटा 9। दोस्तों आप इसे भाग दे दीजिएगा तो कई बार में कट जाएगा, 9 5 45, 3 बटा 9, 9 5 45 और 3 48, यानी कितना घंटा लगेगा इसको, यानी T2 बराबर कितना आ गया, 5.3 बटा
9 आवर। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। आप इसे थोड़ा सा काट भी सकते हैं, चलेगा। देखिए 3 तिहाई 9 कट रहा था दोस्तों, काट सकते हैं। यानी T2 बराबर आ जाएगा 5.1/3 आवर। T2 बराबर क्या आ जाएगा 5.1/3 आवर। चलिए दोस्तों एक और उदाहरण लेकर हम लोग इसको सोल्व करते हैं, आप इसे नोट करिए। देखिए दोस्तों जो एक और उदाहरण लेकर के हम इसको हल करते हैं। देखिए कहता है कि एक लड़का 1.20 घंटे में 10 किलोमीटर पैदल चलता है, 6 घंटे में वह कितनी दूरी पैदल चलेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे कहता है कि एक लड़का कितना घंटा, यानी T1 दिया हुआ है 1.2 घंटा। दोस्तों ये पॉइंट का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद मिनट दिया हुआ रहता है। तो देखिए 1 घंटा पूरा को हम लोग घंटा में बदलेंगे तो 20 मिनट में है, तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग काट दीजिए, यानी कि हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 और 1 4/3 आवर। यानी T1 बराबर कितना मिल गया 4/3 आवर। अब कहता है कि 10 किलोमीटर पैदल चलता है, यानी D1 बराबर दिया हुआ है 10 किलोमीटर। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, कहता है कि 6 घंटे में, यानी T2 बराबर दिया हुआ है 6 आवर, तो कितना दूरी तय करेगा। यानी डिस्टेंस पूछ दिया है। कुछ नहीं करना है, फार्मूला बैठा दीजिए। यानी क्या होता है D1/T1, यानी 10 बटा, देखिए तो T1 कितना है 4/3 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर D2 ऊपर होता है, नीचे T1 होता है। तो D2 देखिए तो नहीं पता है, तो नहीं पता है तो नहीं लिख देंगे। और T2 तो T2 देखिए तो 6 पते हैं दोस्तों, इसे हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 10 देखिए 10 और गुने ये भाग में है, यानी ऊपर जाता है तो ये पलट जाता है, तो 3/4। अब ये भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, बराबर क्यों चाहिए D2। काट दीजिए ना, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई 45, यानी कितना जाएगा। अतः D2 बराबर आ जाएगा 45 किलोमीटर। यानी वह जो लड़का है 45 किलोमीटर की दूरी क्या करेगा, तय करेगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, और जो तीसरा टाइप अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो आइए दोस्तों, मैंने जो पहला टाइप पढ़ा था, आप लोग को भी मैंने जो बताया पहला टाइप, उसमें जो निश्चित था वो दूरी निश्चित था। दूरी उसमें निश्चित मतलब कि दोनों के लिए दूरी जो था निश्चित था। जब मैंने आपको दूसरा टाइप पढ़ाया उसमें चाल निश्चित था, यानी चाल निश्चित था दोनों के लिए, है ना। और जो मैंने अभी तीसरा जो टाइप मैं बता रहा हूँ इसमें समय निश्चित होगा। ध्यान दीजिए, यदि निश्चित समय में, यानी निश्चित समय रहेगा दोनों के लिए, समय में D1 दूरी S1 चाल से तथा D2 दूरी S2 चाल से तय करती है, तो इसमें संबंध क्या होगा। तो हमेशा D1 को ऊपर रखना है, D को यानी दूरी को ऊपर रखना है। यानी देखिए D1 बटा, अब देखिए D1 और S1 दिया हुआ है, तो D1 बटा S1 है ना। अब D2 बटा S2, यानी दूरी और चाल दिया हुआ है, तो ऊपर में दूरी नीचे चाल। यही दोस्तों आपका हो गया, फार्मूला निकल के आ गया। अब जो भी क्वेश्चन देंगे इसी पर बैठा कर फटाफट निकालना है। चलिए दोस्तों एक उदाहरण लोग देख लेते हैं। देखिए कहता है प्रश्न संख्या कि एक साइकिल जो है 4 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उतने ही समय में यदि वह अपनी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे तो कहता है कि वह कितनी दूरी तय करेगी। यानी D2 पूछ रहा है, D2 पूछ रहा है दोस्तों। देखिए क्या क्या दिया हुआ है 4 घंटे में, तो ये 4 घंटा जो है दोनों के लिए दोस्तों सीमित है, दोनों के लिए जो है 4 घंटा सीमित है। घंटा एक में निश्चित है इसमें। अब कहता है कि चाल, यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 56 किलोमीटर, यानी क्या दिया हुआ है दोस्तों। देखिए स्पीड, यानी S1 दिया हुआ है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब T1 कितना दिया हुआ है, तो T1 तो D1 कितना दिया हुआ है 56 किलोमीटर। अब देखिए फिर कहता है कि उतने ही समय में यदि वह अपनी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दे, बढ़ा दे। तो दोस्तों पहले से था कितना
14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यही समय में ये क्या कर रहा है, 7 किलोमीटर और बढ़ा दे रहा है, तो S2 कितना होगा भाई, तो 14 अब जोड़ 14 में ना बढ़ावे वाला कह रहा है कितना 7, तो 7 बढ़ा देंगे किलोमीटर प्रति घंटा, यानी देखिए 7 4 11 यानी 21 किलोमीटर प्रति घंटा S2 होगा। तो कहता है कि D2 बराबर हो 8, यानी कितना दूरी तय करेगा। चलिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसी पर बैठा दीजिए। तो देखिए क्या होता है D1 बटा S1, तो यानी 56 बटा 14 बराबर D2 बटा S2। तो D2 तो ज्ञात करना है परंतु S2 दिया हुआ है 21। अब काट दीजिए ना इसको, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 28 दूनी 56। अब देखिए 3 है भाग में, गुना में आ जाएगा, तो गुना कर देंगे तो 28 में 3 से गुना हो जाएगा। तो D2 बराबर क्या मिल जाएगा, 38 की 24 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 8 और डिस्टेंस है तो किलोमीटर बच जाएगा, यानी 84 किलोमीटर जो है वह दूरी को तय करेगा। चलिए दोस्तों एक उदाहरण और ले लेते हैं। देखिए एक उदाहरण और कहता है कि एक दिए गए समय में, मानिए कोई समय दे दिया है जो कि निश्चित समय है दोनों के लिए, यानी एक दिए गए समय में 500 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। यानी देखिए क्या दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है, ध्यान दीजिए दोस्तों। चलिए कहाँ बता दें आपको, बोर्ड साफ कर लेते हैं। चलिए देखिए तो कहता है कि 500 किलोमीटर, यानी D1 बराबर दिया हुआ है 500 किलोमीटर। आगे फिर क्या कहता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी S1 जो दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अब कहता है कि उतने ही समय में 750 किलोमीटर की दूरी, यानी D2 दिया हुआ है 750 किलोमीटर, 750 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करनी होगी, यानी कि S2 पूछ रहा है, S2 पूछ रहा है, इसमें चाल पूछ दिया। अरे कुछ नहीं करना है भाई, बैठा दीजिए ना। तो D1 बटा S1 बराबर D2 बटा S2, तो इसी पर बैठा देंगे, आ जाएगा आंसर आपको। तो देखिए D1 कितना है, तो 500 बटा, अब S1 कितना है, तो 60 बराबर, अब D2 कितना है, तो 750 बटा, अब देखिए नहीं दिखाई दे रहा है आप लोग को, चलिए इसी को मिटा के बना देते हैं, यानी S2 बराबर वाट था, तो क्या हो जाएगा D1 बटा S1। तो देखिए तो D1 कितना है 500 बटा S1 है 60 बराबर D2, तो D2 है 750 बटा S2, तो S2 वाट, चूँकि S2 को तो ज्ञात करना है। दोस्तों काट दीजिए, 1 0 से 1 0, इधर से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, काट दीजिए इधर से, 15 5 75। दोस्तों देखिए गुना में आ जाएगा और इधर से ही गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा S2 बराबर, अब इसमें गुना कर देंगे, तब 15 6 90, यानी 90, अब चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा से जो क्या होगा वह इतना दूरी को तय करेगा, 750 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अगला वीडियो इसी प्रकार का जो टाइप है नेक्स्ट टाइप को लेकर के आएंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।